बांग्लादेश की अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद को सजाए मौत सुना दी। बांग्लादेश के बैनुल-अक़वामी जुराइम की 3 रुकनी बेंच की समाअत में इंसानियत के खिलाफ जुर्म साबित। हसीना वाजिद को सजा उनकी गैर मौजूदगी में सुनाई गई। उन्हें तशद्दुद पर उकसाने और कत्ल के हुक्म देने पर उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई है। अदालती फैसले में कहा गया है कि लीक फोन कॉल के मुताबिक हसीना वाजिद ने मुजाहरा करने वाले तलबा के कत्ल के अहकाम दिए। तलबा के मुतालबात सुनने की बजाय फसादात को हवा दी। तलबा की तहरीक ताकत से दबाने के लिए तौहीन आमेज इक़दाम किए। मुजाहिरीन पर ड्रोन, हेलीकॉप्टर और मोहलिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया। अवामी लीग सियासी सरगर्मियां जारी नहीं रख सकती। अदालती फैसले के बाद ढाका में शेख मुजीबुर रहमान के घर के बाहर मुजाहिरे। हसीना वाजिद ने 2024 में बतौर वज़ीर आज़म अपने खिलाफ चलने वाली तलबा तहरीक पर क्रैकडाउन का हुक्म दिया था। अदालती फैसले के बाद बांग्लादेश ने भारत से हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालबा कर दिया। वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, भारत 2 तरफ़ा मुआहदे के तहत शेख हसीना और साबिक वज़ीर दाखिला को हवाले करने का पाबंद है। हसीना वाजिद ने अपने खिलाफ फैसला सियासी और जानिबदाराना करार दे दिया। कहा कि उन्हें दिफा का मुनसिफाना मौका नहीं मिला। धांधली ज़दा ट्राइब्यूनल ने उनके खिलाफ फैसला दिया। ट्राइब्यूनल का क़याम और सदारत एक गैर मुंतखब हुकूमत ने की है, जिसके पास कोई जमहूरी मैंडेट नहीं है। हसीना वाजिद ने कहा कि हमने हालात का कंट्रोल खो दिया था। जो कुछ हुआ उसको शहरियों पर हमले की मनसूबाबंदी करार नहीं दिया जा सकता। हामी परेशान न हो, हर चीज़ का हिसाब लिया जाएगा। बांग्लादेश के साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना अपनी हुकूमत के खात्मे के बाद से भारत में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। उनकी अपनी ही काबीना के रुकन रहने वाले पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार फैसल मुमताज़ राठौर को वज़ारत उस्मा के लिए 36 वोट मिले। उनकी मुखालिफत में 2 वोट आए। पीपल्स पार्टी ने अदम एतमाद के लिए 38 अरकान की हिमायत का दावा किया था। ऐवान से आखिरी खिताब में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा, ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स ही आइन और इंतज़ामी ढांचे की तबाही का जिम्मेदार हो? क्या उनकी काबीना के मेंबरान इसके जिम्मेदार नहीं? ये सियासी निज़ाम तब भी बचेगा जब हमारी सरहदें महफूज होंगी। पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज मौजूद न हो तो कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। चौधरी अनवारुल हक खिताब के बाद ऐवान से चले गए। नए वज़ीर आज़म की हलफ बर्दारी कल होने का इम्कान। ज़राए का कहना है कि अलालत के बायस सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद नए वज़ीर आज़म से हलफ नहीं लेंगे। उनकी जगह स्पीकर आज़ाद कश्मीर असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर नए वज़ीर आज़म से हलफ लेंगे। ऐवान से खिताब में फैसल राठौर ने कहा कि एक्शन कमेटी एक हकीकत है जिसे तस्लीम करना होगा। एक्शन कमेटी के कुछ मामला जेन्युइन हैं, कुछ ख्वाहिशात हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पंजाब की तरह सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के साथ भी पार्टनरशिप करने का ऐलान। कराची कैंट स्टेशन के अपग्रेडेशन के इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, थरकोल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए विफाक और सिंध हुकूमत का इश्तराक है। जो रकम दरकार है मुहैया करेंगे। वेस्ट एशिया में रेलवे की बड़ी ज़रूरत है। कोशिश करें पाकिस्तान को रेलवे के जरिए दीगर मुल्कों के साथ जोड़ दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कराची में नवाबजादा जाम करम अली और प्रिंस जाम कायम अली से मुलाकात। सिंध में विफाक की जानिब से नए तरक्याती मनसूबों पर एतमाद में लिया। नवाबजादा जाम करम अली ने वज़ीर आज़म को ज़ोहराना दिया। मुलाकात में विफाकी वज़रा और 12 ममालिक के सिफारतकार भी शरीक थे। वज़ीर आज़म की रुकन कौमी असम्बली अब्दुल कादिर पटेल की क़यामगाह भी आमद। अब्दुल कादिर पटेल को बेटे की शादी पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मरहूम आफ्ताब शाबान मेहरानी के घर भी गए। मरहूम आफ्ताब शाबान मेहरानी के लिए फातिहा ख़्वानी की। अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया। पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक बिल पर बात ना की तो सिंध में सूबा भी बनेगा और 18वीं तरमीम भी खत्म होगी। विफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने खबरदार कर दिया। कहा कि आने वाले महीनों में बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक तरमीम भी आएगी और मंजूर भी होगी। पीपल्स पार्टी को मामले पर ऑन कैमरा बातचीत की भी दावत दी। कहा, जिस तरह आप 18वीं तरमीम का क्रेडिट लेते हैं, बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक तरमीम का भी क्रेडिट लें। पीपल्स पार्टी 27वीं तरमीम में इस बिल को शामिल करने के लिए तैयार नहीं थी। सिंध की तकसीम नामुमकिन है। सिंध कोई केक नहीं है जिसको आप डिवाइड करके कोई खा सकता है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जानिब से उनके एक वफाकी वज़ीर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी जो इस वक्त एमक्यूएम की मुर्दा सियासत है उसको उजागर करने की एक और नाकाम कोशिश की। एमक्यूएम की पूरी पार्टी जो है उसने बल्दियाती इंतखाबात में अपना जो उनको ग्राउंड रियलिटीज़ पता थी उसको देखते हुए राह फरार इख्तियार की। एमक्यूएम इल्ज़ाम तराशियाँ और नफ़रत की बातें करना, तासुब की लसानियत की बातें करना बंद करे
अपना काम करें, हमें अपना काम करने दें। सिंध की तकसीम मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। सिंध कोई केक नहीं है कि इसको बांध दिया जाए। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का मुस्तफ़ा कमाल को जवाब। कहा, बानी एमक्यूएम के पैरोकार उनकी तरह मुल्क को तोड़ने की बातें करेंगे। मुत्तहिदा अपनी मुर्दा सियासत में जान डालना चाहती है। एमक्यूएम चाहती है कि हम जज्बाती जवाब दें और वो सियासत करें। वो हर वक्त इक़्तिदार में रहना चाहते हैं। एमक्यूएम की सियासत खत्म हो चुकी है। एमक्यूएम चाहती है कि इनकी बात का जवाब दिया जाए। वो कहते हैं इनकी बात एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। ये जिन बल्दियाती इंतखाबात का जिक्र कर रहे हैं, इन्होंने ज़मीनी हक़ाइक़ देखकर बॉयकॉट किया। इन्हें पता था बल्दियाती इंतखाब लड़ेंगे तो शिकस्त होगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो के ट्वीट में बल्दियाती इदारों का मामला था ही नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है 28वीं तरमीम लोकल बॉडीज़, NFC, सेहत और दीगर अवामी मसाइल से मुतालिक होगी। मामलात पर बहस जारी है। इत्तेफाक राय के बाद तरमीम लाई जा सकती है। चिन्योट में मीडिया से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि तरमीम लाना और उन्हें पास करना पार्लियामेंट का हक है और जजेस ने उनके तहफ़्फ़ुज़ का हलफ उठाया है। इस्तीफे देने वालों के ज़ाती मकासद हैं। किसी जज को ज़ेब नहीं देता कि वो खुद को सियासी एहतजाज में मुलविस करे और इस्तीफे के साथ ऐसा बयान जारी करे जो बुक्स और इनाद और सियासत पर मबनी हो। मुस्ताफी जजेस की मुराद से मुतालिक फैसला हुकूमत को नहीं, जुडिशल कमीशन को करना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट बार का जनरल हाउस इजलास, वकला का एहतजाज और रैली। 27वीं तरमीम के खिलाफ नारे। वकला ने GPO चौक से जजेस गेट इशारे तक रैली निकाली। रैली से खिताब में सलमान अकरम राजा ने कहा कि आज मुल्क में शराफत, आइन और कानून की कोई जगह नहीं। हमें अपनी नस्लों के लिए उठना होगा, घरों में नहीं बैठ सकते। सदर लाहौर हाई कोर्ट बार मलिक आसिफ नसवाना ने खिताब में कहा कि वकला आइनी अदालत और जजेस के तबादले के इख्तियारात को मुस्तरद करते हैं। इस्लामाबाद में भी अपोजिशन रहनुमाओं की जिला कचहरी आमद। खुदकुश हमले पर वकला से इजहार हमदर्दी। असद कैसर ने कहा कि अमन व अमान का क़याम सिक्योरिटी इदारों और हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत सारा दिन मुखालिफिन के खिलाफ केसेस बना रही है, नाजायज़ आइनी तरमीम कर रही है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि ये मुल्क में बाहर निकलने का वक्त है ताकि आइंदा नस्लों को बचाया जा सके। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि कचहरी हमले में जाँ बहक वकला और दीगर शहरियों के लवाहिकीन से हुकूमत ने कोई ताउन नहीं किया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा है भारत के खिलाफ अजीम कामयाबी से आलमी सतह पर पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा हुआ। पाकिस्तान का बयानिया दुनिया के सामने रखने में वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल का अहम किरदार है। अमरीकी सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के किरदार की तारीफ की। सऊदी अरब के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ मिल रहा है। इस्लामाबाद में तकरीर से खिताब में उनका कहना था पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 इंसानी जानों की कुर्बानी दी, अरबों डॉलर नुकसान हुआ। बदलती दुनिया में पाकिस्तान का किरदार अहम है। आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तान की माशी बेहतरी के मुतरफ हैं। PTI रहनुमा सेनेटर अली जफर का कहना है हमारी अदलिया की तारीख में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। अदलिया पर बहुत जवाल भी आया, अदलिया को ख़त्म करने की कोशिश भी की गई। आइन की पासदारी के लिए दो तरीक़ेकार हैं, या इस्तीफ़ा दिया जाए या सिस्टम में रहकर कोशिश की जाए। खामोश रहना सिस्टम का साथ देने के बराबर है। ट्रंप का बदनाम ज़माना जिनसी मुजरिम एप्स्टीन की फाइल्स जारी करने से पहले इनकार और अब इसरार। रिपब्लिकन अरकान से एप्स्टीन फाइल्स जारी करने की हिमायत में वोट देने का मुतालबा किया। एप्स्टीन से अपने ताल्लुकात पर डेमोक्रेट्स के इल्जामात को धोखा करार दिया। कहा हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। ऐवान नुमाइंदगान में फाइल्स जारी करने के बिल वोटिंग इसी हफ्ते मुतवक्के। डेमोक्रेट्स की जानिब से जेफरी एप्स्टीन की 20,000 से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल दस्तावेज़ात में ट्रंप से मुतालिक इंकशाफ सामने आया कि वो एप्स्टीन के जिनसी इस्तेहसाल और जराइम से आगाह थे। ईमेल में जेफरी एप्स्टीन ने 2018 के इंतखाबात में इमरान खान की जीत पर भी तबसरा किया। इसे बुरी खबर करार देते हुए कहा कि वो एर्दोगान, खामनाई या पुतिन से कहीं ज़्यादा अमन के लिए खतरा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कराची कैंट स्टेशन के अपग्रेडेशन का इफ्तिताह कर दिया। कैंट स्टेशन को जदीद और बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए अपग्रेड किया गया है। स्टेशन पर ATM मशीन और मुफ्त वाईफाई की सहूलत भी मुतारिफ करा दी गई। शहबाज शरीफ ने शालीमार एक्सप्रेस के अपग्रेडेशन का भी इफ्तिताह किया। कहा कि शालीमार एक्सप्रेस को मुकम्मल तौर पर नई ट्रेन बना दिया गया है। शालीमार ट्रेन की सफाई कराची वेस्ट मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। महकमा रेलवे ने कराची कैंट को महारत से बहाल किया है। वज़ीर आज़म ने कराची सर्कुलर रेलवे के मंसूबे को शहर के लिए नागुज़ीर करार दे दिया। कहा कराची सर्कुलर रेलवे की हर इंटरनेशनल फोरम पर बात की है, जल्द ये मंसूबा हकीकत बनेगा।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली के विफाक से ताउन की अपील कर दी। कहा, कराची को सर्कुलर रेलवे की सख्त ज़रूरत है, इसमें विफाक के ताउन की ज़रूरत है। सूबाई हुकूमत पीपल्स बस, इलेक्ट्रिक बस और पिंक बसें ला रही है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा, ट्रेन को आउटसोर्स कर चुके स्कूल और कॉलेजेस को भी आउटसोर्स कर रहे हैं। वज़ीर रेलवे का कराची के सिटी स्टेशन की भी अपग्रेडेशन का ऐलान। बताया, 150 साल बाद रोहड़ी जंक्शन को भी अपग्रेड किया जा रहा है। फितनल खवारिज का दहशतगर्द एहसानुल्लाह गिरफ्तार। दहशतगर्दी की कार्रवाई में मुलव्वस होने का एतराफ़ी बयान सामने आ गया। खवारिज को काफिर और मुर्तद करार दे दिया। कहा, फितनल खवारिज मजहब के नाम पर नौजवानों को वरगला कर फौज के खिलाफ उकसाते हैं, जहन साजी करके दहशतगर्दी में इस्तेमाल करते हैं। दहशतगर्द कमांडर्स के लिए 3 साल सहूलतकारी की, पुलिस स्टेशन और बख्तरबंद गाड़ी समेत कई कार्रवाइयाँ की। हकीकत में खवारिज खुद काफिर और मुर्तद हैं, ज़ाती मफादात के लिए नौजवानों को बदकारी की तरफ धकेलते हैं। पाक फौज के अमल को देखा तो पता चला ये हकीकी मुसलमान हैं। फौजी जवान 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं। मैंने उनसे नमाज और कलमे सीखे। नौजवानों से अपील करते हैं, दहशतगर्द अनासर के खात्मे के लिए पाक फौज का साथ दें। ब्लाइंड विमेन क्रिकेटर्स ने नफरत की सियासत को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप में मैच के बाद दोनों टीमों ने गर्मजोशी से हाथ मिलाकर खेलों में सियासत घसीटने वालों को वाज़ेह पैगाम दे दिया कि स्पोर्ट्स में नफरत अंगेजी की कोई गुंजाइश नहीं। इससे कबल भारत की मेंस क्रिकेट टीम ने खेलों में सियासत घसीटते हुए एशिया कप में पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था। विमेंस वर्ल्ड कप में भी इंडियन टीम ने स्पोर्ट्स की रूह की मुनाफी हरकत की। कल राइजिंग स्टार्स एशिया कप में भी दोनों टीमों में हैंडशेक नहीं हुआ। ताहम हॉकी, फुटबॉल और हैंडबॉल के प्लेयर्स ने खेल में सियासत को लाने से इनकार कर दिया था और अभी ब्लाइंड विमेन क्रिकेटर्स ने भी साबित कर दिया कि खेल में सियासत की गुंजाइश नहीं। राइजिंग स्टार एशिया कप T20 के ग्रुप मैच में पाकिस्तान ने भारत को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। 137 रन का हदफ पाकिस्तान ने 14वें ओवर में हासिल कर लिया। ओपनर मां सदाकत की 47 गेंदों पर 79 रन की शानदार इनिंग्स। भारत की टीम 136 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान के शाहिद अजीज ने 3 जबकि साद मसूद और मां सदाकत ने 2-2 विकेटें हासिल की। फातिह टीम पाकिस्तान बनी प्रोग्राम जियो पाकिस्तान की मेहमान। कप्तान इरफान खान ने कहा कि भारत से खेलने का प्रेशर अलग ही होता है, लेकिन प्रेशर का सामना करके ही आप स्टार बनते हैं। मैन ऑफ द मैच मां सदाकत ने कहा कि भारत से जीत पर खुशी नाकाबिले बयान है। विफाकी आईनी अदालत के 2 मज़ीद जजेस जस्टिस रोज़ी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह ने अपने ओहदों का हलफ उठा लिया। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने दोनों जजेस से हलफ लिया। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान समेत विफाकी आईनी अदालत के 7 जजेस ओहदों का हलफ उठा चुके हैं। आज विफाकी आईनी अदालत ने कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील और पंजाब रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मुलाजमीन की मुस्तकिली की दरख्वास्त पर समाअत की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार SAO सरबराहान हुकूमत इजलास में शिरकत के लिए वक्त के साथ मॉस्को पहुंच गए। नायब वज़ीर आज़म को एयरपोर्ट पर रूस के डेप्यूटी वज़ीर खारजा, डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ स्टेट प्रोटोकॉल और दीगर हुकाम ने इस्तकबाल किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तानी वक्त रूसी वज़ीर आज़म की दावत पर इजलास में शिरकत करेगा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीन के सफ़ीर की मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। चीन के सफ़ीर की इस्लामाबाद में खुदकुश हमले की मज़म्मत, कीमती जानों के ज़िया पर इजहार ताज़ियत। चीनी सफ़ीर ने कहा, पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन जारी रखेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासिर मुल्क है। पाक चीन ताल्लुकात बाहमियत, एतमाद और एहतराम पर मबनी है। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने मेडिकल ग्राउंड पर जमानत के एक मुकदमे में रिमार्क्स दिए कि जो बंदा ज्यादा देर जेल में रह जाए वो फिर मेडिकल ग्राउंड पर ही बाहर आता है। मेडिकल ग्राउंड पर बाहर आकर फिर वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। वो दूसरे मुल्कों में घूमता फिरता है और उसे कुछ नहीं होता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा एजुकेशन फाउंडेशन के लिए 300 मिलियन रुपए इजाफी फंड्स का ऐलान कर चुके हैं। वज़ीर आला हाउस में तलबा को स्कॉलरशिप देने की तकरीब से खिताब में कहा कि हमने अपने नौजवानों पर सरमायाकारी करनी है। मयारी तालीम, बेहतर सेहत सहूलियात हमारी अवलीन तरजीह हैं। तालीमी निज़ाम में माके से हम आहंग मज़ामीन मुतारिफ कराए जा रहे हैं। कोशिश है तलबा फारिकुल तहसील होते ही न सिर्फ नौकरी हासिल करें बल्कि रोज़गार फराहम करने के काबिल बने। बानी PTI के विजन के मुताबिक हमारी तमाम पॉलिसियाँ आवाम के लिए होंगी।
सियासी रहनुमाओं की जियो न्यूज़ के एंकर शाहजेब खानजादा की फैमिली के साथ बैरून मुल्क बदतमीजी के वाक़े की मजम्मत। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि ये एक अफसोसनाक वाक़या है जिसकी पीटीआई बतौर जमात मजम्मत करती है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी ने कहा कि शाहजेब की फैमिली के साथ काबिल मजम्मत बर्ताव परेशान को रुझान का आकाश है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये एक फर्द या मीडिया या शख्स के बारे में नहीं बल्कि उस जहनियत के बारे में है जिसे कुछ सियासी हलकों की जानिब से फरोग दिया जा रहा है। इस रवैये को हर सतह पर मुस्तरद किया जाना चाहिए। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि ये हुजूम ज़दा ज़हनियत है, इन्हें कभी शाइस्तगी, तहजीब या बुनियादी इंसानियत सिखाई ही नहीं गई। ये सियासत नहीं गुंडागर्दी है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक ने कहा कि रियासत की तरफ से यकीन दहानी कराते हैं कि पता लगाएंगे शाहजेब के साथ बदतमीजी करने वाले कौन लोग थे। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का एंकर शाहजेब खानजादा को हिरासत किए जाने पर इजहार तशवीश। वाक़े की मजम्मत। PFUJ के सदर अफजल भट्ट और सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी की जानिब से जारी एक मुश्तरका बयान में कहा गया है कि मीडिया मवाद पर तनकीद अपनी जगह, मगर किसी भी तनकीद को धमकी, खौफ दिलाने या ज़ाती किरदार कुशी की शक्ल नहीं इख्तियार करनी चाहिए। PFUJ का हिरासानी में मुलविस फर्द या अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान ने फतह जंग अटक में डायलिसिस सेंटर और थैलेसीमिया के मरीजों के लिए ब्लड बैंक का इफ्तिताह कर दिया। अपनी मदद आप और मुखैर हजरात के ताउन से बनाया गया डायलिसिस सेंटर और ब्लड बैंक शहीद बेनज़ीर भुट्टो के नाम कर दिया। गवर्नर पंजाब ने कहा, पंजाब के देही इलाकों के लोगों को सेहत की सहूलियात मुहैया करना वक्त की अहम ज़रूरत है। अटक समेत पंजाब के कई देहातों के लोग शहरों में इलाज के लिए दर बदर हो जाते हैं। कौमी एयरलाइन और बांग्लादेशी एयरलाइन के दरमियान कार्गो मुआहिदा 1 दिसंबर 2025 से नाफिज होगा। जद्दा, मदीना और रियाद को ट्रांजिट गेटवेज के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। शराकतदारी इलाकाई तिजारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर कायम करेगी। मुआहिदे से अशिया की तरसील में लॉजिस्टिक पेचीदगियां कम होंगी। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान दो तरफा तिजारत बढ़ाने, तवानाई, ट्रांसपोर्ट और तालीमी शोबों में ताउन पर इत्तेफाक। सेक्रेटरी खारिजा आमना बलोच और ईरान के नायब वज़ीर सियासी अमूर की क़यादत में वफूद की मुलाकात। दोनों मुल्कों का अक़वाम मुत्तहिदा, OIC और ECO में ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। विफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है, पाकिस्तान की मईशत मुस्बत समत में गामज़न है। आबादी और मईशत एक दूसरे से जुड़े चैलेंज हैं। पायदार माशी तरक्की के लिए मुतवाज़न आबादी नागुज़ीर है। मौसमियाती तब्दीली भी असर हाजिर का बड़ा चैलेंज है। पॉपुलेशन काउंसिल की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, माहौल दोस्त मईशत के फ़रोग़ पर तवज्जो मरकूज़ है। स्टेट बैंक ने बैंक डिपॉजिट के लिए खरीदे जाने वाले ज़र मुबादला के लिए बैंक के जरिए अदायगी की शर्त आयद कर दी। एक्सचेंज कंपनीज को हिदायत जारी। चेयरमैन कैप मलिक बोस्तान ने फैसले को बरवक्त और ज़रूरत के मुताबिक करार दिया। कहा, सार्फिन ने एक्सचेंज कंपनी से बैंकों में जमा कराने के लिए तकरीबन $1 अरब के मुसावी ज़र मुबादला खरीदा, मगर बैंकों में जमा नहीं कराया। खरीदे गए ज़र मुबादला से बैरून मुल्क जाकर क्रिप्टो करेंसी खरीदी जा रही थी। उड़ान पाकिस्तान कॉन्सर्ट में अवाम की शिरकत इस बात का सबूत है कि पाकिस्तानी अमन के लिए खड़े हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारिक का बयान। इस्लामाबाद के F9 पार्क में मुनाकिद तकरीब के बारे में कहा कि मिलकर दहशतगर्दी को शिकस्त देंगे। सरपरस्ती और ताउन के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में सदर ट्रंप के गज़ा मंसूबे की हिमायत में अमरीका और मुस्लिम ममालिक की करारदाद पर वोटिंग आज होगी। करारदाद पर इसराइली इंतहा पसंद वज़रा का तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने दाएं बाजू के वज़रा को फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की मुखालिफत बरकरार रखने का यकीन दिला दिया। काबीना इजलास में कहा कि आसान हो या मुश्किल, हमास को हर हाल में गैर मुसल्लह किया जाएगा। इसराइली हुकूमत का 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमलों की तहकीकात के लिए कमेटी बनाने का भी ऐलान। रंग, रफ्तार और महारत का हसीन इम्तिजाज। दुबई एयर शो 2025 का शानदार आगाज हो गया। पाकिस्तानी और इमाराती तैयारों की मुश्तरका परवाज ने शुरका के दिल जीत लिए। JF-17 थंडर मरकज़ निगाह पाकिस्तानी पायलट्स के शानदार महारत पर शुरका ने खूब दाद दी। शायकीन ने पाकिस्तानी पायलट्स के साथ सेल्फियाँ और तस्वीर भी बनवाई। मारूफ अदाकार शफी मोहम्मद शाह के किरदार यादगार। शफी मोहम्मद को मदाहों से बिछड़े 18 बरस बीत गए। चांद ग्रहण, आंच और जंगल शफी मोहम्मद के मकबूल ड्रामों में शामिल हैं।
और जंग और जियो के इश्तिराक से आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। फेस्टिवल के 18वें रोज केन्या के मुसव्विर ओनेस्मस और खमार ने वर्कशॉप कराई। आर्ट्स काउंसिल आर्ट स्कूल के तलबा को मुसव्विरी के गुर सिखाए। फ्रांस के एम्बेसडर निकोलस कैले भी वर्कशॉप में शरीक हुए।